Feel me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें युआन और वेइची का दिखाया जाता है, जहां वेइची युआन को लेकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक ड्रैगन फ्लाई आ जाती है, जिसे देखकर वेइची कहता है ये ड्रैगन फ्लाई यहाँ क्या कर रही है। वहीं दूसरी ओर वो आदमी वुयन स्टोन फेंक कर पेन का गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे सच बताओ, वुयन विलेज का क्या हुआ? क्या एक ही दिन में मेरे कुल का नाश हो गया? मुझे बताओ तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तभी पेन कहता है मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त मुझसे बहुत पहले ही ले ली गई थी। तभी वो आदमी उसे कहता है क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? तभी वो उसे नीचे फेंक देता है। तभी वेइची और युआन वहाँ आ जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है तुमने मेरी कठपुतली का धागा तोड़ दिया। तभी युआन कहते हैं क्या तुम उस मकड़ी के जाले को अपनी कठपुतली का धागा कहते हो? क्या ये लोगों में बदलाव कर सकता है? वो आदमी उस पर अटैक करता है। तभी वेइची उसके हमले को रोक देता है, कहता है यहाँ पर हम सब में से तुम ही मरने वाले हो। तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वो वेइची पर अचानक से हमला करता है, जिससे वेइची नीचे गिरने वाला होता है। तभी युआन उसे बचाते हुए उस आदमी पर हमला करती है और उसके हमले को रोक देती है। तभी वो आदमी युआन की पावर को देखकर कहता है तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी कहाँ से आई? तभी युआन कहती है मुझे नहीं पता। तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और युआन बेहोश हो जाती है। वेइची वहाँ आकर उसको उठाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर युआन सपना देख रही थी और कहती है मैं कहाँ हूँ? तभी वो नीचे की तरफ देखती है, जहाँ पर बहुत सारे आग के गोले गिर रहे थे। दूसरी तरफ वेइची युआन को लेकर बैठा हुआ था। तभी पेन वहाँ आ जाता है, कहता है वो यहाँ से भाग गया। तभी वेइची कहता है वो कौन था? पेन कहता है सेंग्जी संप्रदाय का लीडर, इसके पास असामान्य प्रतिभाएं हैं। तभी वो युआन को चेक करता है और कहता है वो ठीक है और कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तभी वेइची उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और कहता है मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे पता है कि वो सेंग्जी संप्रदाय से है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उससे गहराई से जुड़े हुए हो और युआन इस सब में कैसे जुड़ी हुई है और तुम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने टूल के रूप में किसे उपयोग करने का प्रयास किया? पेन कहता है तो तुम सिर्फ युआन के बारे में चिंतित नहीं हो। वेइची कहता है अपनी बकवास बंद करो और मेरे सवालों के जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी पेन कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे पालूंगा जब तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। तभी वेइची कहता है कौन जानता है कि तुम किसकी तरफ हो? तभी पेन कहता है ईर्ष्या तुम्हें पागल बना रही है, युआन की प्रतीक्षा करो और पहले उसके रहस्य जानो। तभी पेन उसे कहता है चले जाओ यहाँ से। तभी पेन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सीन हमें मिस लिन और लैंग लैंग का दिखाया जाता है, जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी मिस लिन का घर आ जाता है, वो घर के अंदर जाने लगती है। तभी लैंग लैंग उसे रोकते हुए कहता है कि क्या हम फिर से मिलेंगे? तभी मिस लिन कहते हैं ये हमारे लिए अलग होने का समय है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लैंग लैंग उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सजा दी जाएगी अपनी शादी को रद्द करने की? तभी मिस लिन कहती है क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते? तभी वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसके होठों पर बाइट करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लैंग लैंग कहता है ये क्या था? मिस लिन कहती है फेयरवेल गिफ्ट। सीन मिस मैंगसी का दिखाया जाता है, जो कि लिम यान को देख रही थी। तभी लिम यान जाग जाता है और कहता है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिस मैंगसी कहते हैं क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लिम यान कहता है तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मिस मैंगसी कहते हैं इसे स्वीकार कर लो। तभी लिम यान कहते हैं क्या स्वीकार कर लूं? क्या तुम पागल हो? तभी मिस मैंगसी कहते हैं मैं मैरिज डिपार्टमेंट से हूँ और मैं फ्यूचर बता सकती हूँ। तुम बहुत जल्दी मेरे होने वाले हो, पर तुम मुझे नहीं चाहिए। मैन कहता है मुझे भी तुम नहीं चाहिए। तभी वो वहाँ से चला जाता है। सीन वेइची का दिखाया जाता है, जो कि युआन को देखते हुए कहता है कि जो युआन तुम्हारे पास कितने रहस्य है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचा, पर मुझे लगा कि तुम एक आदमी हो, पर जब मुझे पता चला कि तुम एक लड़की हो तो मैं रोमांटिक हो गया। मैं ये कबूल करना चाहता था, पर मैं ये नहीं जानता था कि मैं ये सब कैसे करूं। और तुम वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया। तुम कब मेरे लिए अपना दिल खोलोगे? मुझे आशा है कि वो दिन जल्द ही आएगा। तभी एक गार्ड आता है और कहता है मैरिज डिपार्टमेंट की हेड चुइंग यहाँ आई है। तभी वेइची उससे मिलने के लिए जाता है। सीन मिस लिन का दिखाया जाता है, जहाँ उसके फादर उसे डांट रहे थे और उसे डांटने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। सीन युआन का दिखाया जाता है, जहाँ युआन सो रही थी। तभी वो जाग जाती है। लैंग लैंग कहते हैं आखिरकार तुम जाग गई। युआन कहती है लैंग लैंग। लैंग लैंग कहते हैं शुक्र है कि मैं तुम्हें याद हूँ। युआन कहती है मास्टर और वेइची कहाँ हैं और मैं कब तक सो रही थी?
लैंग लैंग कहता है एक एक करके पूछो। जब तुम सो रही थी तब बहुत सारी बातें हुई, पर दो बातें मायने रखती है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। तुम पहले क्या सुनना चाहती हो? योन कहती है अच्छी खबर। लैंग लैंग कहता है तुम्हारा भाई वापस आ गया है। योन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है बुरी खबर क्या है? तुमने मैरिज डिपार्टमेंट को नाराज कर दिया, इसलिए तुम्हारे भाई को एकेडमी से निकाल दिया गया। डायरेक्टर ने कहा कि आज तुम्हारा भाई जा रहा है। योन कहती है क्या? अब सीन योन का दिखाया जाता है, जो कि एजुकेशनल इंस्पेक्टर से कहती है कि मेरे भाई ने क्या गलत किया है, उसे क्यों निकाला गया है। योन का भाई योन से कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ से जाओ। और वो एजुकेशनल इंस्पेक्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई को क्षमा कर दे। योन कहती किस लिए? मैंने मैरिज डिपार्टमेंट को नाराज कर दिया, इसमें आप जैसा छात्र क्या कर सकता है? योन का भाई कहता है तुमने स्पष्ट रूप से मेरे आदेश का पालन किया। तभी योन कहती है पर तुम यहाँ थे ही नहीं। तभी एजुकेशनल इंस्पेक्टर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी गलती थी, दोनों में से एक को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी योन कहते हैं मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है, यहाँ के लोग नाराज करने वाले हैं और मेरी आंखें सुंदरता के लिए ललायित है, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। वेइची वहाँ आ जाता है और उसके बाल पकड़ के कहता है कि क्या तुम मेरा जिक्र कर रहे हो? योन कहते बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी, आपके फिगर और शिष्टाचार की काफी तारीफ होती है, मुझे यहाँ का एक दिन 3 साल के बराबर लगता है। वेइची कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वेइची एजुकेशनल इंस्पेक्टर से कहता है कि ये घृणित था कि आपने कर्मचारी और छात्रों को कम कर दिया, लेकिन एक एजुकेशन इंस्पेक्टर को निकालने के लिए मेरा मतलब है शिक्षण काफी आवश्यक है। एजुकेशनल इंस्पेक्टर कहता है सही बात है योर मैजेस्टी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विवेची कहता है एकेडमी का प्रमुख होने के नाते मैं इसका नियमन करूंगा ताकि उसे परेशानी ना हो, आप क्या सोचते हैं? तभी एजुकेशनल इंस्पेक्टर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वेइची योन से कहता है चलो मेरे साथ युनशेंग पवेलियन। अब सीन योन का दिखाया जाता है जो वेइची से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वेइची कहता है बताया तो, मैं एकेडमी का प्रमुख हूँ, मैं तुम्हारा नियमन करूंगा, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। योन कहते तुम्हारे साथ रहूंगा। वेइची कहता है क्या इसमें कुछ गलत है? फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है युनशेंग पवेलियन में हर किसी को रहने का मौका नहीं मिलता, मैं इसके लिए आभारी होना चाहिए। तभी योन कहते तुम्हारे प्रस्ताव के लिए आभार, पर मैं काफी तुच्छ हूँ यहाँ रहने के लिए। तभी वेइची उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है? योन के हाथ में चोट लग जाती है। तभी वेइची कहता है तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तभी योन कहती है मैं ठीक हूँ। वेइची भी कहता है मैं ठीक हूँ। योन कहती है तुम क्या कर रहे हो? वेइची भी कहता है तुम क्या कर रहे हो? तभी योन कहती है तुम मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? तभी वेइची भी कहता है तुम मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? तभी योन का भाई वहाँ आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी योन कहते हैं रुको भाई ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। तभी वेइची भी कहता है रुको भाई ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। योन का भाई वेइची से कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अब सीन हमें हेड चुइंग का दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई थी। तभी एक आवाज आती है जो कहती है मुस्कान आपको जवान बनाती है। तभी हेड चुइंग कहते तुम्हें यह कहना नहीं आता, देखो तुम्हारे शिष्यों ने क्या किया, उन्होंने दुल्हन बदल दी और इसे छुपाने की कोशिश की। उन्होंने इसमें शेंगजी संप्रदाय को भी शामिल किया। एक मास्टर के रूप में तुमने उन्हें काफी अच्छा सिखाया है। अभी पेन वहाँ आ जाता है और कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। हेड चुइंग कहते मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ। तभी पेन कहता है आपके पास जो मेरी यादें हैं उसमें से मुझे कुछ वापस चाहिए। चुइंग कहते तुम विषय बदलने की कोशिश कर रहे हो, जरा रुको, तुमने जो यादें मुझे दी है तुम्हें वो वापस क्यों चाहिए? पेन कहता है चीजें बदल गई है, हम हमेशा वहीं नहीं रह सकते जहाँ हम हैं। तभी हेड चुइंग कहते क्या तुम सच में पेन हो या उसका भ्रम? पेन कहता है कभी कभी मैं गंभीर हो सकता हूँ। हेड चुइंग कहते मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देती हूँ, एक बार जब तुम अपनी याददाश्त ले लोगे तो तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। पेन कहता है याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन घबराओ नहीं, मैंने जो चुना है मैं उस पर कायम रहूंगा। युआन का भाई युआन से कहता है कि तुमने वेइची पर कठपुतली का उपयोग किया, क्या कभी तुमने कठपुतली का अभ्यास किया? युआन कहते क्या मैं? वेइची कहता है क्या तुम्हें याद है जैसे तुम्हारी हथेली उस असामान्य प्रतिभा वाले व्यक्ति की हथेली से जुड़ गई? युआन कहती है हाँ मुझे याद है। क्या मैंने काले कपड़े वाले आदमी की एबिलिटी ले ली? इसके अलावा ये कितनी अद्भुत शक्ति है। तभी युआन का भाई युआन से कहता है अहंकारी मत बनो, हम नहीं जानते कि ये शक्ति अच्छी है या बुरी।
तभी वेइची युआन के भाई से कहता है इसे रोकने के लिए धन्यवाद। तभी युआन का भाई कहता है कोई बात नहीं, हमारी मदद करने के लिए हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। तभी वेइची कहता है इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सो युआन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तभी युआन का भाई कहता है मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन युआन तुम्हारी तरह प्रतिष्ठित नहीं है। तभी वो युआन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है और दूसरे लोग सोच सकते हैं कि वो आपकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पिता आपकी प्रतिष्ठा की कद्र करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तभी युआन का भाई युआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन हमें पेन का दिखाया जाता है जो कि लैंगलैंग का मजाक उड़ा रहा था। तभी लैंगलैंग उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हेड चुइंग वहाँ आ जाती है। तभी लैंगलैंग कहता है तुम कौन हो? तभी पेन कहता है ये चुइंग है, मेरी पर्यवेक्षक और मैरिज डिपार्टमेंट की हेड, और तुम निंगलैंग हो, पावर वर्ड के साथ असामान्य प्रतिभा, और तुम 1 साल पहले पेन के शिष्य बने और इसे पंजीकृत नहीं किया गया। तभी लैंगलैंग कहता है तुम्हें कैसे पता? तभी सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर चुइंग पेन से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस मिल जाएगी, पर तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। पेन कहता है क्या? चुइंग कहती है मुझे निंगलैंग चाहिए। पेन हंसते हुए कहता है क्या वो तुम्हारी टाइप का है? चुइंग कहती है मजाक करना बंद करो, तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। तभी पेन कहता है ठीक है मैं उसे ले आऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, वह पंजीकृत है या नहीं इसका फैसला वही करेगा। तभी वो कहती है ठीक है। प्रेजेंट में चुइंग लैंगलैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और कहती है कि तुम्हें मैरिज डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना होगा। लैंगलैंग कहता है बिल्कुल नहीं। हेड चुइंग कहती है तुम्हारे मास्टर ने अपनी मेमोरी वापस लेने के लिए तुमको बेच दिया। तभी लैंगलैंग पेन से कहता है कौन सी मेमोरी? ये क्या कह रही है मास्टर? तभी चुइंग कहते हैं ये लोगों की बजाय ये केवल असामान्य प्रतिभाओं वाली सूचनाओं की परवाह करता है। तभी पेन कहता है दरअसल मुझे कुछ याद आ रहा है, यह एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसका दिल रो रहा था। तभी वो लैंगलैंग से कहता है क्या तुमने कभी किसी को देखा है हिचकी आने पर रोते हुए? उसका चेहरा काफी भद्दा लग रहा था उस समय, पर फिर भी उसने मैरिज डिपार्टमेंट में कदम रखा। तभी चुइंग गुस्सा करते हुए कहती है चलो पहले बिजनेस की बात करें। तभी लैंगलैंग कहता है नहीं नहीं ये काफी पेचीदा है। तो पेन तुम क्या कह रहे थे? 16 साल पहले मैरिज डिपार्टमेंट को स्थापित किया गया, ऐसा क्यों? फिर चुइंग कहती है क्योंकि वहाँ असामान्य प्रतिभाएं थी। साधारण लोगों का सामना हर तरह की अलौकिक शक्तियों से होने लगा। आसपास के लोग डर गए और तरह तरह के हादसे होने लगे। मुझे लगा कि तुम इस बारे में जानते हो। लैंगलैंग कहता है बेशक मेरे साथ भी ऐसा ही है। तभी चुइंग कहती है अधिकांश असामान्य प्रतिभाएं क्षमताओं द्वारा चुने गए बर्तन हैं, जब तक वे पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक नहीं जाते। लैंगलैंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।